का नाम है कॉन्फिडेंस जिंदगी के अंदर कैसे आए। बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। जिंदगी में कुछ चीजें मेरे में नहीं थी और मैं अल्लाह साईं को खत लिखता हूँ तो मैं अल्लाह को खत में लिखा था कि अल्लाह में ये काम जिंदगी मुझसे हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अंग्रेजी बोलने से और लोगों से बात करने से इतना डरता था बचपन में, जैसा चूहा बिल्ली से डरता है। तो मेरे पास अभी तक खत पड़े हुए हैं कि अल्लाह साईं ये बोलने वाला काम मुझसे नहीं होता, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ये अंग्रेजी में सीख ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर। मैंने बैचलर्स कर लिया था तो मेरी अंग्रेजी इतनी आती थी कि माय नेम इज ज़ीशान उस्मानी, अगला जुमला मुझे नहीं आता, यहाँ पे मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती थी। और कॉन्फिडेंस का भी ये हाल था। मैं पब्लिक स्पीकिंग करने, लोगों से बात करने जाता तो दूर की बात 3 बंदे अगर मिल जाते थे ना मुझे, तो मैं स्टटर करने लग जाता था, तोतलाहट आ जाती थी, लफ्ज बोलता कुछ था, निकलते मुंह से कुछ थे, टांगे ना कांप रही होती थी, रेशा तारी हो जाता था। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि मैं क्या करूँ। अल्लाह ने कभी खत लिखे, दुआएं भी मांगी। फिर एक चाचा तीनों थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बड़ी कुछ सजेशंस दी, मैं सोचा मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला काम तो ये करें कि पढ़ना शुरू करें अपने कॉन्फिडेंस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। आप एक गिलास में पानी भरते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो गिलास से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो जब किसी चीज से पढ़ते रहेंगे तो जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल इस तरह होगा कि टेप रिकॉर्डर के ऊपर आपने प्ले का बटन दबा दिया है। अब कोई शख्स मुझसे आके बात करे कि जी आपने पाकिस्तान के मसाइल पे बात करनी है, आपने यूथ के ऊपर बात करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट पे करनी है, डेटा साइंस पे करनी है, तो मुझे कोई सोचना तो नहीं पड़ेगा ना। जो कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं बोलता चले जाऊंगा, फिर वो 12 घंटे लगे या 24 घंटे लगे तो बगैर देखे बगैर सोचे बोल सकता हूँ आराम से, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा जमा हो गया ना। तो नंबर 1 पढ़ते रहें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके पास कंटेंट होगा बोलने के लिए, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरी सजेशन, बोलने का शौक है तो सुनना सीखिए। जितने ज्यादा खामोश रहेंगे उतनी ज्यादा आप चीजें सीखेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ somebody gives you his silence, listen। तो सुनना शुरू करें तो आपको पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, और हल्की हल्की आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा आप क्या बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा कारगर नुस्खा था वो ये था कि मैंने तबलीगी जमात में जाना शुरू कर दिया। वो जाते ना तबलीग के लिए, जोड़े के लिए। अब वो अमीर साहब होते थे, वो पूछते नहीं थे, वो खड़ा कर देते, खड़े हो जाओ ज़ीशान साहब, और ना वो 6 नंबर बयान करो। और मेरी तो हालत बुरी होती थी। अब सब कर रहे थे तो मैं हल्के हल्के तोतला के 2-4 करता रहता। 1 दफे किया, 2 दफे किया, 3 दफे किया। जब भी अल्लाह के बंदे आगे जाते थे और शाह फैसल मस्जिद सखर से निकल के घरों पे खटखटाने के लिए लोग बेचारे भागते फिर रहे होते थे, तो बोलते हाँ जी करो बात। अब मैं शुरू हो जाता था अपने बात। नौजवान भी था, लड़का भी था, जोश भी ज्यादा था, अपनी एज के लोगों से बात कर सकता था। क्रिकेट मैच रुकवा के इतनी बददुआएं मैंने लोगों की ली हैं, और मैं उनको बोलता था छोड़ो यार, चलो आओ मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। किस चक्कर में लग गए हो? बचपन में किसी ने बताया। तो तबलीगी जमात वाला बहुत ज्यादा अहम है। आपके पास टाइम है, पैसे नहीं है आपके पास, बोलते हैं पैसे तो नहीं है ना, हम जाके कैमरे से ट्रेनिंग करें, हार्वर्ड से ट्रेनिंग करें। सीधी सी बात है, जब टाइम मिले आराम से तबलीगी जमात में चले जाइए। कोई पैसे नहीं होते, नहीं भी पैसे होते ना, वो कोई बंदा पैसे भर देता है। शरीफ लोग होते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, घूमना मिलेगा, दुनिया देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग जात के लोगों से मिलेंगे, टाइप के लोगों से मिलेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त डेवलप हो जाएगा। फिर बचपन में किसी मशवरा दिया, गाने गाया करो। जो लोग तोतलाते हैं, स्टटर करते हैं, गाने में नहीं करते। तो चाचा दीनू थे, उन्होंने बोला कि भाई दिमाग खराब है क्या, भांड बनना है क्या जिंदगी के अंदर, गाने शाने ना करो, कोई इतना अच्छा काम नहीं होता। तो मैं शायरी के ऊपर आ गया। अब जब मैं शेर पढ़ता था तो वो कॉन्फिडेंस से पढ़ता था। बेतबाजी के मुकाबले होते थे, हम मॉडर्न स्कूल से गए थे, पब्लिक स्कूल के अंदर 2nd पोजीशन आई थी। उस दौर में मैंने शाहनामा इस्लाम पूरी मुज़वानी याद कर ली थी, अबुल हसन हफीज जालंधरी की, अल्लामा इकबाल की शायरी याद की थी, भांगे दराज, ज़रबे कलीम, अरमान हिजाज, शिकवा जवाब शिकवा, ये मुझे मुँह ज़ुबानी याद हो गई थी। हम पूरी बेतबाजी से अल्लामा इकबाल के ऊपर करते थे। फिर मैंने कीस पे बेतबाजी करना शुरू की, यानी कि मैं 100 शेर पढ़ूंगा, सबके सब खत्म होंगे ये के ऊपर। मैं 1000 शेर पढ़ूंगा, सबके सब शुरू होंगे अलिफ से। तो तबाही मचा दी थी। लेकिन कॉन्फिडेंस जो आया उससे बड़ा अच्छा हो गया, मुझे काफ़ी आसानी करता है। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग बात नहीं कर पाते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम स्टटर करते हैं। 3-4 नुस्खे। नंबर 1, शायरी बोलना शुरू करें। आप जब शायरी गुनगुनाएंगे, नात पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, तो वो आपका काफी मसला हल हो जाएगा। तबलीगी जमात ज्वाइन कर लें। जो दीन के फायदे हैं वो तो होंगे, दुनिया में इतने ज्यादा फायदे हैं। जैसे नमाज है, नमाज का सबसे बड़ा दुनियावी फायदा ये होता है कि जिंदगी में डिसिप्लिन, पंक्चुएशन आ जाती है। ये 5 ना आपके पंक्चुएशन मार्क लग रहे होते हैं दिन के अंदर, जिसे आप कर सकते हैं। तबलीगी जमात ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ ये आपको जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।